मैं आलोक रमन आप सबके बीच फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक बार अपने YouTube चैनल राजश्री रमन CTET क्लासेस के जरिए। और आज मैं अपने विद्यालय में मौजूद हूँ, मध्य विद्यालय बांटोल सिसवा में, जो पूर्णिया जिला अंतर्गत बनमनखी ब्लॉक में पड़ता है। और आज बैकलेस डे शनिवार है और सरकार की एक मुहिम है कि शनिवार के दिन बच्चों को गतिविधि आधारित शिक्षा दी जाए। तो मैंने भी नवाचारी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एक नए कार्य योजना को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और आज मैं बैकलेस डे शनिवार के दिन बच्चों की प्रतिभा को बढ़ाने के लिए, उनकी अभिप्रेरणा को बढ़ाने के उद्देश्य से एक प्रतियोगिता आधारित गतिविधि करने जा रहा हूं, जिसका नाम हमने दिया है कौन होगा इस सप्ताह का सबसे तेज विद्यार्थी। और हमारी कक्षा में जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं 6, 7, 8 के हैं, आज इन सभी बच्चों के बीच एक प्रतिस्पर्धा कराई जा रही है बैकलेस डे के दिन, जिसमें आज ये तय होगा कि हमारे इस विद्यालय के सबसे प्रतिभाशाली बच्चे इस सप्ताह के कौन हैं, जो एक क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से तय होगा। तो आप सब तैयार हैं ना? यस सर। अब बच्चों के बीच मैं एक प्रश्न लाऊंगा। इन प्रश्न का जवाब जो बच्चे सही से देंगे और क्रम से देंगे, उन्हीं बच्चे को मेरे सामने हॉट सीट पर बैठने का अधिकार प्राप्त होगा। यानी ये प्रतियोगिता ऐसे होगी जैसे सोनी नेटवर्क पर आने वाला कौन बनेगा करोड़पति। और वस्तुतः ये कौन बनेगा करोड़पति नहीं है, अब तो यहाँ पैसे नहीं दिए जाएंगे, यहाँ सिर्फ पॉइंट का खेल खेला जाएगा। और जितने ज्यादा पॉइंट आएंगे और जो बच्चे सबसे ज्यादा पॉइंट आज की तारीख में लाएंगे, आज के इस बैकलेस डे शनिवार के दिन लाएंगे, वो इस सप्ताह के सबसे तेज विद्यार्थी के तौर पर उभरेंगे। और मैं ये नवाचारी शिक्षा का प्रदर्शन इसलिए कर रहा हूं ताकि हमारे विद्यालय के सभी बच्चे अपनी प्रतिभा का वास्तविक प्रदर्शन कर सके। और जिस भी विद्यालय के शिक्षक या छात्र इस वीडियो को देखें, उन्हें भी इस तरह की प्रतियोगिता कराने का एक बेहतर मार्गदर्शन प्राप्त हो, ताकि वो अपनी बच्चों की प्रतिभा को बढ़ाने का प्रयास करें और गतिविधि आधारित शिक्षण देते हुए सरकार की मुहिम को सफल बनाने का प्रयास करें। तो अब आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न दिखाई देगा, जिसे क्रम के साथ आपको लगाना है, यानी छोटे से बड़े की ओर क्रम के तौर पर सजाना है। आप सब भी स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रश्न दिया हुआ है जिला, राज्य, प्रखंड और देश। आप सबको 1 मिनट के अंदर यह सेट करना है कि सबसे लोअर कैटेगरी में कौन मौजूद होगा, सबसे कम निम्न स्तर पर कौन है और सबसे उच्च स्तर का कौन भाग होगा। इस इकाई को आपको 1 मिनट के अंदर संपूर्ण करना है और आपकी समय सीमा प्रारंभ होती है। आप सब करें और जो जितने जल्दी से करके लाएंगे वो हॉट सीट पर बैठे। इस प्रश्न का सही जवाब 1 मिनट के अंदर प्रिंस दिए हैं, ये भी 7वीं कक्षा के छात्र हैं। और सबसे बड़ा सौभाग्य आज का देखिए कि बैकलेस डे शनिवार के दिन 3 छात्र हमारे सामने आए हैं और तीनों ही छात्र 7वीं कक्षा के रहे हैं। प्रिंस बैठिए आप हमारे साथ, आपके साथ खेला जाए कौन होगा इस सप्ताह का सबसे तेज विद्यार्थी। खेल का नियम आप जानते हैं कैसे चलना है। पड़ाव 4 पड़ाव है, 3 पोल्स है आपके पास, लाइफ लाइन। समय के साथ लीजिएगा उन दोनों की तरफ, रफ्तार में मत भागिएगा, पता चलेगा कि आपने अपने लाइफ लाइन को ही गवा दिया है। तो आपके सामने जो पहला प्रश्न आ रहा होगा, ये आज की प्रतियोगिता के तीसरे छात्र हैं और ये भी 7वीं ही कक्षा के हैं और वर्ग कक्ष में रोल नंबर 1 इन्हीं का है। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आता है कि छोटा नागपुर क्या है। एक मैदान है, एक पठार है, एक पर्वत है, एक झील है। सही है, कंफर्म है, लॉक करते हैं। सही जवाब दिया है, छोटा नागपुर एक पठार है और आपने पहले पड़ाव को पार कर लिया है, 1 अंक आपको मिले हैं। आपके सामने दूसरा प्रश्न आता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 जनवरी, 22 फरवरी, 22 मार्च, 22 अप्रैल। तो समय शुरू भी नहीं होता है, आपका जवाब आ जाता है। सही जवाब है ना, कंफर्म है ना, लाइफ लाइन भी है, कंफर्म है। सही जवाब आया है 22 मार्च विश्व जल दिवस और इन्हें 2 अंक इन्होंने अर्जित कर लिया है। तीसरा प्रश्न है, जर्दालू आम के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। भागलपुर, दरभंगा, कटिहार या पूर्णिया। जर्दालू आम के समय शुरू होने से पहले इनका जवाब आ जाता है।
लॉक कर दे? लाइफ लाइन है, लॉक कर दिया गया है। सही जवाब है। रफ्तार के साथ इन्होंने 3 प्रश्नों का सही जवाब दिया है और 3 अंक इन्होंने प्राप्त कर लिया है। और आज 3 अंक प्राप्त करने वाले ये दूसरे छात्र हैं। इससे पहले पहली छात्रा जो तानिया आई थी उन्होंने भी 3 अंक प्राप्त किया है। अब देखना है कि ये उनसे आगे बढ़ पाते हैं कि नहीं। चौथा प्रश्न और पहला पड़ाव आपके सामने आ रहा है 5 अंकों के लिए। नूरजहां के पिता का क्या नाम था? शाह दौलत, इत्मादुद्दौला, बेगू हजाम या मलिक वया? सही जवाब है। कंफर्म है? लॉक कर दें? ये परीक्षा में भी पूछा गया प्रश्न है, अर्धवार्षिक परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो विश्वास है ना? इसे लॉक करते हैं। समय शुरू होने से पहले ही प्रत्येक प्रश्नों का इन्होंने जवाब दिया है। सही जवाब है। और ये पहले छात्र हैं जिन्होंने दूसरा पड़ाव पार किया है। 5 अंक इन्होंने अर्जित कर लिया है। आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर? आप आर्मी में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं? ये आर्मी में जाना चाहते हैं। वर्कक्स का पहला रोल इन्हीं का है। 7वीं के छात्र हैं और जवाब देने से तो लग रहा है काफी मेधावी है। यानी प्रश्न बोलते के साथ उत्तर हमारे सामने रहता है। 5वां प्रश्न आपके सामने है, 10 अंकों के लिए है कि रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? पीसीकल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, फ्लोरिकल्चर? रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, सीरीकल्चर, पीसीकल्चर, फ्लोरिकल्चर? समय शुरू होता है। कंफर्म है? लॉक कर दें? कैसे आपको लगा कि सेरिकल्चर? आप कहीं पढ़े हैं क्या? तो विश्वास है, लाइफ लाइन था आपके पास। इनका सही जवाब है सेरिकल्चर, क्योंकि रेशम के कीट का पालन सेरिकल्चर कहलाता है। पीसीकल्चर मछली पालन कहलाता है। एपीकल्चर मधुमक्खी का पालन कहलाता है और फ्लोरिकल्चर फूल की खेती कहलाती है। ये सभी वैज्ञानिक नाम है और इनका सही जवाब है, यानी 10 अंक इन्होंने प्राप्त कर लिया है। 5 प्रश्नों का इन्होंने सही जवाब दिया है। खेल को आगे बढ़ाएं। आनंद आ रहा है ना? जवाब देने के बाद मजा आता है। आपकी प्रतिभा भी दिख रही है। आपके सामने छठा प्रश्न आ रहा है, कुल 20 अंकों का। रेडियो तरंगें किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती हैं? आयन मंडल से, क्षोभ मंडल से, वही मंडल से, संताप मंडल से? ये रहा आपके पास। समय शुरू भी नहीं हुआ है, जवाब उधर से है। लॉक कर दिया जाए ना? आपने सही जवाब दिया है और कुल 20 अंक इन्होंने प्राप्त कर लिया है। यानी छठे प्रश्न का भी इन्होंने जवाब दिया है। अब आपके सामने 7वां प्रश्न आ रहा है, जो इस खेल का तीसरा पड़ाव होगा 40 अंकों के लिए। पड़ाव से तात्पर्य है कि 7वें प्रश्न का यदि आप सही जवाब दे देते हैं तो आप जो 40 अंक अर्जित करेंगे ये आपका फिक्स हो जाएगा। इससे आगे प्रश्नों के गलत जवाब देने पर भी ये अंक आपके काटे नहीं जाएंगे। आपके पास 7वां प्रश्न आ रहा है 40 अंकों के लिए। भूदान आंदोलन किनके द्वारा किया गया था? ज्योतिबा फूले के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा या नेहरू जी के द्वारा? ज्योतिबा फूले। प्रश्न समय प्रारंभ। ये 1 मिनट के लिए है, सॉरी 45 सेकंड के लिए। यदि आप जवाब दे देते हैं तो 40 अंक मिलेंगे आपको। ज्योतिबा फूले, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे या पंडित जवाहरलाल नेहरू? 3 लाइफ लाइन भी है आपके पास। 50-50 लेना चाहिए। कंप्यूटर जी
50-50 लेना चाहेंगे। दो गलत ऑप्शन हटा दें, ज्योतिबा फुले, नेहरू जी, ये दो ऑप्शन को हटा दिया गया है। अब आपके सामने है भूदान आंदोलन किसके द्वारा की गई, विनोबा भावे या जयप्रकाश नारायण? कंफर्म है? दो और लाइफ लाइन है आपके पास। लॉक कर दें? गलत जवाब है। इसका सही जवाब होता है विनोबा भावे। इन्होंने भूदान आंदोलन किया था गरीबों को भूमि मुहैया कराने के लिए। और जयप्रकाश नारायण ने तो संपूर्ण क्रांति से पतले, ये बबीता कुमारी है, इनका रोल नंबर 2 है और ये क्लास 8 की छात्रा है और इन्होंने सही जवाब दिया है। सबसे के आप आए और आपके साथ हम खेलेंगे कौन होगा इस सप्ताह का सबसे तेज विद्यार्थी। ये 8वीं की छात्रा है और 7वीं के बाद ये पहली कैंडिडेट आई है जो 8वीं की और इस खेल में आई है। तो खेल का नियम आप जान चुकी हैं, तो खेल प्रारंभ किया जाए। 8वीं की पहली छात्रा हमारे सामने मौजूद है, खेल को प्रारंभ किया जा रहा है। पहला प्रश्न इनके सामने आ रहा है, रैयतवारी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसे माना गया है? ऑप्शन है किसान को, जमींदार को, व्यापारी को या राजा को। रैयतवारी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसको माना गया है? समय प्रारंभ होता है। लाइफलाइन है, 3 लाइफलाइन आपके पास है। रैयतवारी व्यवस्था लॉक कर दे राजा? कंप्यूटर जी, राजा को अभी भी 13 सेकेंड है, 8 सेकेंड बचे हुए हैं। लाइफलाइन लेना चाहेंगी? आपकी समय सीमा समाप्त हो गई है, आपने गलत जवाब दिया है। रैयतवारी व्यवस्था ये पश्चिम भारत में लागू की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। इस व्यवस्था के तहत दक्षिण भारत में कोई जमींदार नहीं था और सरकार को लगान वसूल करनी थी, तो सरकार ने किसानों से ही लगान वसूलने का एक योजना तय किया। यही रैयतवारी व्यवस्था है जिसके तहत किसानों के द्वारा जो उपज थी उसका 50% हिस्सा उनके खर्चों को काटने के बाद का 50% हिस्सा लगान के तौर पर लिया गया था। यही रैयतवारी व्यवस्था है जिसमें अंग्रेजों ने सोचा कि हम जो नए जमींदार या नए धनीवान व्यक्ति को जो वहां साहूकार से को नियुक्त करेंगे, उससे बेहतर है कि हम किसानों से ही कर वसूलना, सीधे कर वसूलना शुरू करें। और उन्होंने रैयतवारी व्यवस्था लागू की थी जो महाराष्ट्र अर्थात पश्चिम हिंदुस्तान के क्षेत्र में लागू की। तो आपका ये जवाब गलत है और भी